असली मकसद, चूंकि चुनाव में चंद दिन शेष रह गए, दीप महोत्सव के बाद हम लोग फिर 1 या 2 दिन की ही राजनीति कर पाएंगे या जनसंपर्क कर पाएंगे। देवास कांग्रेस का विजन, कांग्रेस परिवार का क्या होना चाहिए विजन, अभी तक जो डेवलपमेंट इंदौर, उज्जैन, भोपाल में हुआ पिछले कई वर्षों से, हम भी महसूस करते हैं और आप भी महसूस करते हैं कि हम भी एक बड़े गांव में अभी भी हम रह रहे हैं। चूंकि देवास में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स की संभावना है, एक ऐसा स्थान जो उद्योगपति पसंद करते हैं, कलाकार पसंद करते हैं, यहाँ की आबो हवा, चाहे कुमार गंधर्व जी कहीं के भी रहने वाले हों, कर्नाटक के थे, पर जब यहाँ आए तो उनको आबो हवा ने इतना प्रभावित किया कि वो यहीं के होके रह गए। कई बड़े बड़े अधिकारी जब रिटायर होते तो यहाँ रहना पसंद करते हैं। इतना अमन चैन पसंद हमारा देवास, कनेक्टिविटी सब आसपास, पर हम पिछड़े हुए क्यों हैं? आखिर हमारा विजन कैसा होना चाहिए? और 5 साल का जब ये चुनावी महोत्सव आता है, मैं इसको महोत्सव इसलिए कहता हूँ कि लोकतंत्र का ये महोत्सव है। इस महोत्सव में जब हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, जनता तय करती है कि हम विपक्ष में बैठे हैं या पक्ष में, परंतु हमारा विजन क्या होना चाहिए नागरिकों के प्रति, शहर के प्रति, चाहे वो व्यापारी हो, स्टूडेंट हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, हम देवास को कैसा सुंदर बनाएं और अभी तक क्या होना चाहिए था। हम सब विभिन्न पदों पर रहे, यहाँ जितने मंचा सिंह, हम सब ने कोशिश की कि जितना बेहतरीन हो सकता है हम करें, परंतु शासन का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार का होता है, विधायक होता है। विधायक वो होना चाहिए जो विधानसभा में जिसकी आवाज गूंजे कि मेरा देवास, सबसे पहला शब्द आना चाहिए मेरा देवास, क्योंकि स्वार्थ ये होना चाहिए कि मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ। विधानसभा में जाके केवल चाटुकारिता न करे, मुख्यमंत्री की या विधानसभा अध्यक्ष की चाटुकारिता में बोला नहीं चाहिए। देवास के अधिकारों की लड़ाई डंके की चोट पे लड़ सके विधानसभा के अंदर, उसकी आवाज बोलना चाहिए। साथी और इस देवास की जानदार शानदार आवाज देश के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र की तहरी सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम करता हूँ। साथियों, मतदान होने में 5 दिन 6 दिन का वक्त बचा है और निश्चित रूप से आप सब लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि एक सुनामी देवास के अंदर, परिवर्तन की एक सुनामी चल रही है। सुनामी, और अभी तक जो जितने चुनाव हुए और इस चुनाव में जनता का सीधा सा भाव है, सीधा सा जनता इसमें इन्वॉल्व हो गई है और जनता सवाल करने लगी है। क्योंकि मैं हमेशा कहता आया हूं कि चुनाव 2 विचारधाराओं का चुनाव नहीं रह गया है। ये देवास की आम जनता का चुनाव है, ये राजतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र का चुनाव है, निष्क्रियता का खिलाफ, सक्रियता का चुनाव है। आदरणीय साथियों, मुझे अगर मौका जनता जनार्दन देती है तो मैं उनके लिए क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात देवास के हर उस नागरिक तक आपके माध्यम से पहुंचेगी और देवास का हर नागरिक इस बात को समझेगा। सबसे पहला तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधायक क्या होता है, वो जनता को दिखाना है। जो जनता के बीच में 24 घंटे रहे, कोई भी मिल सके, कोई भी बुला सके, कोई भी अपनी कैसी भी बात रख सके, सबसे पहला अधिकार जनता को ये दिया कि उनका विधायक उनके बीच। हर वार्ड के अंदर 45 वार्ड है और 72 गांव है। हमारे सभी वरिष्ठजनों के साथ मिलकर बैठ करके कोशिश करेंगे कि महीने में एक बार हम एक क्षेत्र में पहुंचे, चाहे वो मोटरसाइकिल लेकर सुबह एक्टिवा का प्रयोग करके या साइकिल का प्रयोग करके हम उस हर क्षेत्र में 45 वार्ड हो और 70 गांव हो, महीने के अंदर अंदर
हम उस क्षेत्र में एक बार जनता के बीच में हम वहीं पर जाएं, उनकी बात सुने, वहीं पर चौपाल लगाएं। एक बात ये हुई। उसके बाद ये दिन अब ये सबको ये कोरोना काल की महामारी को आत्मसात किया है। इसलिए मेरे दिन की शुरुआत महात्मा गांधी चिकित्सालय से प्रतिदिन प्रातः 2 घंटे का समय चिकित्सालयों में मरीजों और उनके परिजनों की सेवा में दूंगा। पैसे के अभाव में किसी भी मरीज का इलाज नहीं रुकेगा। सारी बातें किसी भी मरीज को इलाज के लिए इंदौर नहीं जाना पड़ेगा। मेरा कक्ष मरीजों के परामर्श के लिए हॉस्पिटल में खुलेगा, जिसमें 24 घंटे मेरा कोई ना कोई साथी वहाँ पर उपलब्ध रहेगा। और 2 घंटे कोशिश मेरी है कि 2 घंटे रोज मैं भी वहाँ पर जनता के बीच में दूँ। और एक विधायक का कक्ष जिला अस्पताल में वहाँ पर रहेगा, जिससे कि चिकित्सालय सेवा का व्यवसाय नहीं है, मेरा वायदा रहेगा। व्यवसाय नहीं रहेगा, ये हम सेवा देने का प्रयास करेंगे। मेरा यह संकल्प है, देवास का कोई भी छात्र पैसे के अभाव में चाहते हुए भी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं रहे, क्योंकि मैं स्वयं अपने पिता के देहांत होने के बाद, बड़ा प्रश्न है, बड़ी बात है, मेरे पिता के देहांत होने के बाद मैं भी 11वीं के बाद पढ़ने सका। तो ऐसे सैकड़ों हजारों छात्र हैं जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। उनके लिए भी मेरा संकल्प रहेगा कि मेरी विधानसभा का कुछ छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं रहे। इसके लिए पूर्व प्राध्यापकों, प्रोफेसर और शिक्षा विशेषज्ञों के सहयोग से देवास शहर में एजुकेशन एकेडमी की स्थापना कर प्रतियोगी उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास, बैंक सेवा एवं पुलिस भर्ती के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास प्रारंभ कराकर IT सेक्टर और मेडिकल उच्च शिक्षा की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार किया जाएगा। तीसरा मेरा रोजगार को लेकर श्रमिक पंचायत का आयोजन कर नए श्रम कानूनों से श्रमिकों का उद्योगपति और ठेकेदारों द्वारा खुलेआम शोषण किया जा रहा है। उनकी आवाज को कुचला जा रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। ऐसी स्थिति में उन्हें उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिमाह मजदूर श्रमिक पंचायत बुलाई जाएगी और उद्योगों में कार्यरत श्रमिक साथियों का संकल्प है बेरोजगार लोगों को पंजीयन कर मेरे कार्यालय द्वारा किया जाकर उन्हें स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण और उनका वातावरण तैयार कर एवं स्वयं के व्यवसाय हेतु बैंकों से कर्ज दिलाकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वह स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बन सके। सभी परिवारों का निजी रूप से सर्वे कराकर किसी परिवार को बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। ये मेरा 3rd संकल्प है। इसमें सीधी ये चौथा जो मेरा संकल्प है, मेरा खिलाड़ियों को लेकर एक संकल्प है। नगर में खिलाड़ियों का पूर्ण सहयोग कर खेलों के प्रति जागरूक कर अच्छा वातावरण तैयार किया जाएगा एवं कला विधि का आर्ट गैलरी का गठन कर सांस्कृतिक कला और साहित्यिक गतिविधियों संचालित की जाएगी। साथ ही देवास के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का संरक्षण करने के लिए संकल्पित रहूंगा, जिसमें मेरी पूरी भूमिका अग्रणी रहेगी। इनके साथ साथ नशे के वातावरण में हमारी जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं उस ओर जा रही है। हम उसको रोकने के लिए एक प्रयास कर सकते हैं। जैसा मेरा प्रयास हमेशा ऐसे रहा है कि मैंने एक भागवत कथा आयोजन कर रामचरित मानस बांटने का मेरा एक संकल्प है। आध्यात्मिक गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा से हम शुरुआत करेंगे कि हर वर्ष एक कथा, बड़े आध्यात्मिक गुरु की देवास की कथा हम निश्चित कराएंगे। ये आपके प्रमुख पत्रों में ये लिख सकते हैं कि अगर जनता हमको मौका देगी तो पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा हर वर्ष, पहले शुरुआत पंडित प्रदीप मिश्रा से होगी, उसके बाद में हर वर्ष बड़े आध्यात्मिक गुरुओं को बुलाकर यहाँ पर लोगों में संस्कार आए, ये प्रयास करेंगे। एक सब इस बात के लिए साक्षी है कि मेरे द्वारा पूर्व में भगवान भोलेनाथ की 121 फीट की मूर्ति लगाने के बाद मीडिया के समक्ष मैंने 2-3 साल पहले उठाई थी, कही थी कि ये कुछ वास्तुविद के कारण अपने उसमें ज़्यादा नहीं जाते हुए हमारा संकल्प है कि भगवान गणेश जी की और भगवान महादेव की 121 फीट की प्रतिमा शंकरगढ़ पर स्थापित करके उसको वो वहाँ पर हमारे संतों ने हजारों वर्ष वहाँ पर तपस्या की है। वो जगह संतों के लिए है। उस जगह पर अच्छा निर्माण कर वहाँ पर मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा।